This is Maths Hub and we are working with question number 15 now. It is review exercise 1 and the question number stated here is Mars, the art elective programmer, is working on an assignment. He designed a rectangular pattern measuring 45 millimeter by 42 millimeter. Then he is required to use identical pattern to form a square. अभी हम will see the statement till here and we'll solve the first part of the question first. Then we'll see this second portion of the question for second part of the question. Like in the first part of the question or in the given statement, it is stated कि मास के पास रेक्टेंगुलर पैटर्न्स हैं जिसकी लेंथ जो है वो क्या है 45 मिलीमीटर and its breadth is 42 millimeter. अब उसने इन रेक्टेंगुलर पैटर्न्स को यूज़ करके आइडेंटिकल पैटर्न्स को यूज़ करके उसने क्या बनाना है स्क्वायर बनाना है. तो दिस इज समथिंग लाइक कि अब उसके पास 45 और 42 का एक रेक्टेंगुलर पैटर्न है. 45 is the breadth and 42 is the length. ये उसका एक रेक्टेंगुलर पैटर्न है 45 और 42. इसके लिए आपने जब आपने रेक्टेंगुलर पैटर्न को मिला के एक स्क्वायर बनाना है देन यू हैव टू गो फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो आपने जब भी रेक्टेंगुलर पैटर्न से स्क्वायर फॉर्म करना है रेक्टेंगुलर पैटर्न्स को मिला के स्क्वायर बनाना है तो यू हैव टू गो फॉर एलसीएम. और आप इसका एलसीएम क्यों निकालेंगे एसीएफ क्यों नहीं निकालेंगे वी विल सी फॉर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन एज वेल. इसको हम एक छोटी सी एग्जांपल से एलैबोरेट करते हैं ताकि क्योंकि 45 और 42 के मल्टीपल्स थोड़े से हार्ड हैं आप इसकी हेल्प से इसको फर्दर ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकेंगे. लाइक अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है जो 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के आपने इससे स्क्वायर फॉर्म करना है तो इन दोनों का फर्स्ट मल्टीपल कॉमन मल्टीपल क्या आएगा 6 आएगा. तो अब आपके पास इनसे 3 और 2 से जो फर्स्ट स्क्वायर बनेगी वो उसकी मेजरमेंट जो होगी वो क्या होगी 6 होगी. ये स्क्वायर फॉर्म होगी. यहाँ से थोड़ा रेक्टेंगल की शेप बन रही है तो आप इसको स्क्वायर बना लेंगे. तो वी विल लाइक ओमिट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रेक्टेंगल. तो ये अब आपके पास एक स्क्वायर बन जाएगी जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ जो होगी वो 6 होगी. और 6 कहाँ से आया है 2 और 3 के लीस्ट कॉमन मल्टीपल है. ये भी 6 होगी और ये भी 6 होगी. और ये 6 कहाँ से आया 3 और 2 के का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है. 3 के मल्टीपल्स लिखते जाएं 3 6 देन 9 देन 12. इसी तरह से 2 के लिखते जाएं 2 4 6 8 10 और 12. तो इसकी फर्स्ट स्क्वायर जो बनेगी रेक्टेंगुलर पैटर्न की वो मेजर होगी उसकी 6 और 6 की. और इसकी नेक्स्ट जो है वो स्क्वायर बनेगी 12 और 12 की यानी कि 12 लेंथ और 12 ब्रेड्थ की. अब अगर हमने 3 और 2 की 2 यानी कि रेक्टेंगल इस रेक्टेंगल को यूज़ करके अगर एक बड़ी वाली आपने स्क्वायर बनानी है तो फिर उसकी डायमेंशन क्या बन जाएगी 12. और इसी तरह से अलोंग ब्रेड्थ भी ये 12 हो जाएगी. सो होपफुली यू आर लाइक क्लियर अबाउट इट कि जब आपने रेक्टेंगुलर पैटर्न्स को यूज़ करके स्क्वायर फॉर्म करनी है तो वो उसके कॉमन मल्टीपल से बनेगी. यानी कि इसमें पहली स्मॉलेस्ट कौन सी बनेगी मेजरमेंट उसकी क्या होगी 6 और 6 होगी. नेक्स्ट 12 और 12 होगी एंड सो ऑन. इसी तरह से इनका कॉमन मल्टीपल नेक्स्ट 18 और 18 का बनेगा ना 3 और 2 का. तो अब हम इसी एग्जाम्पल को फिटिंग करेंगे गिवन क्वेश्चन पे. यानी 12 और 42 से हमने जब
स्क्वायर फॉर्म करना है, रेक्टेंगल से हम कन्वर्शन कर रहे हैं स्क्वायर की तरफ, तो आप इसका एलसीएम लेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे और फिर उसके बाद आप इसको चेक करेंगे इसके नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल के लिए भी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आर गोइंग टू लाइक अरेज दिस पार्ट ऑफ द एग्जाम्पल। इसका हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन से कोई कनेक्शन नहीं है, दिस वॉज ओनली एन एग्जाम्पल। अब हम लेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स किसके, 45 और 42 के। लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेने का तरीका जो है, इधर आप इसका कॉमन मल्टीपल अब मल्टीपल से लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, यू विल यूज डिवीजन मेथड, ये एक इसका ईजीएस्ट वे है। तो यहाँ से 15 आ गया और यहाँ से 14 आ गया बाय डिवीजन मेथड। 3 1 टाइम्स 3, 3 4 टाइम्स 12, 3 1 टाइम्स 3, 3 5 टाइम्स 15। अब एलसीएम जब आप निकालते हो तो आप इस फॉर्म में इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो। सो इट कम्स 3 times 15 times 14, this gives you 630। यानी कि 42 और 45 से जो आपके पास स्क्वायर बनने वाली है, फर्स्ट स्क्वायर बनने वाली है, उसकी डायमेंशंस जो हैं वो क्या होंगी, 630 और 630। सबसे पहले वाली जो स्मॉलेस्ट स्क्वायर बनने वाली है इस रेक्टेंगुलर पैटर्न को यूज़ करके, उसकी डायमेंशंस जो हैं वो, ये लेंथ उसकी 630 होगी और ब्रेड्थ भी उसकी 630 आएगी मिलीमीटर्स में। अब उसके बाद ये तो आपने 42 और 45 से पहले सबसे पहली इससे बनने वाली इन दोनों से स्क्वायर बनाई। अब उसके बाद आपने बताना है कि कितने ये रेक्टेंगुलर, ये सिंबॉलिकली डायग्राम बनी हुई है, तो इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द स्केल। तो अब आपने बताना ये है हाउ मेनी पैटर्न डज ही नीड टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट स्क्वायर, कि उसने कितने ये रेक्टेंगुलर पैटर्न्स यूज़ किए हैं, ये वाले 42 और 45 वाले, कि ये स्क्वायर फॉर्म हुई है आपके पास। ठीक है, इसके लिए आपके पास वी हैव टू वे टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर पैटर्न्स। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर पैटर्न्स कैसे आप निकालेंगे, नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर पैटर्न्स निकालने के लिए वी हैव टू वेज। द फर्स्ट वन इज़ कि यहाँ पे ये जो 15 और 14 लेफ्ट है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आ रहे हैं 210। तो दिस इज़ मैथमेटिकली प्रूवन कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर पैटर्न्स निकाल सकते हो। एंड द सेकेंड वे इज़ कि आप इनको क्या करें, स्क्वायर एरिया को, जो आपने अभी यहाँ पे स्क्वायर बनाई है, पहले स्क्वायर एरिया अब आपके पास ज़्यादा है, तो स्क्वायर एरिया को, स्क्वायर लेंथ टाइम्स लेंथ, स्क्वायर एरिया को 1 रेक्टेंगल एरिया से निकालेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 1 रेक्टेंगल एरिया हियर इज 45 और 42 की मल्टीप्लिकेशन है। तो 42 15 टाइम्स 630 एंड 45 को आप 14 टाइम्स लेके जाएँ तो इट गिव्स यू 630। तो फिर भी आपके पास ये 210 आ गया। जब भी आपने किसी चीज़ का नंबर निकालना है, टोटल वैल्यू को एक चीज़ की वैल्यू से डिवाइड करते हैं, एंड वैल्यू ओवर हियर इज टॉक्ड अबाउट एरिया। तो आपने टोटल स्क्वायर के एरिया को किसके, रेक्टेंगल के एरिया से डिवाइड कर दिया। सो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ पैटर्न्स आ गए। इसके अलावा अब आपको बताने वाली एक और बात ये है कि हमारे पास वो द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल टॉक अबाउट इट, कि इसके लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स जो हैं वो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो आपके पास 630 बन गया, यानी कि पहली स्क्वायर जो है वो 45 और 42 से हमने कौन सी बनाई, 630 और 630 वाली, ये वाली जो आपको बोर्ड पे नज़र आ रही है। ठीक है, अब उसके बाद हमने देखना है कि इससे नेक्स्ट वाली कौन सी बन सकती है। अब आप ये देखें कि 42 और 45 के जो कॉमन मल्टीपल्स हैं
उनमें हमारे पास एक फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आया है 630। अब इसमें 42 के मल्टीपल्स मेंशन कर सकते हैं, बट मैं आपको कॉमन मल्टीपल्स बता रही हूँ। जैसे 6 और 3 और 2 के 6, 12 और 18 कॉमन मल्टीपल्स हैं। इसी तरह सो ऑन वी कैन टॉक अबाउट इट। तो इसी तरह कॉमन मल्टीपल्स जो हैं, कॉमन मल्टीपल्स यानी कि अगर आप 42 और 45 का टेबल बढ़ते जाएं, इनको कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएं, तो आपके पास जो कॉमन मल्टीपल्स आ रहे हैं वो हैं 630 एंड द अदर वन इज, दोनों का कॉमन होगा ये, इसमें भी आता है, 45 के टेबल में भी आता है। फिर उसके बाद इनका कॉमन मल्टीपल आता है 1260। ये हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए नेक्स्ट वाली स्क्वायर जो है वो हमारे पास किस किस मेजरमेंट की बन सकती है। और थर्ड हमारे पास कॉमन मल्टीपल आ रहा है 1890। तो अब आप अभी ये 2-3 आप कॉमन मल्टीपल इसके कंसीडर रखें। उसके बाद we'll be talking about second part of the question as well. अब आपने just forget about the first part of the question, नंबर आपने निकाल लिया। उसके बाद आपने ये कंसीडर करना है कि the maximum area of the square allowed is 1.6 मीटर स्क्वायर। यानी कि अगर आपने इनके 42 और 45 के मल्टीपल्स को यूज़ करके, कॉमन मल्टीपल को यूज़ करके जो स्क्वायर बनानी है, उसका एरिया जो है 1.65 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। आपकी लिमिट जो है वो 1.6 मीटर स्क्वायर तक एरिया की है। ये बात आपने जहन में रख लेनी है। आई एम गोइंग टू अरेज द रेस्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। जस्ट वी विल कंसीडर कि ये हमारे पास 630 फर्स्ट वाली स्क्वायर बनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्क्वायर फॉर्म होगी इन रेक्टेंगुलर पैटर्न से, वो होगी 1230 मेजरमेंट और 1260 मेजरमेंट और 1260 मेजरमेंट की। यानी कि अब फर्दर आप ये देखें कि अब आपके पास जो स्क्वायर बनने वाली है, इससे वो उसकी मेजरमेंट जो है वो क्या बनेगी। नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल आपके पास आ रहा है 1260 और 1260। इसको सही तरह से फॉर्म कर लीजिएगा। इट इज़ 1260 एंड 1260। नेक्स्ट स्क्वायर बनी किससे, 42 और 45 की, इनके कॉमन मल्टीपल आया 1260। तो अब आपके पास नेक्स्ट स्क्वायर जो इससे बनी, द लार्जेस्ट स्क्वायर, वो बनी लार्जेस्ट स्क्वायर फॉर दिस क्वेश्चन। लार्जेस्ट स्क्वायर जो है वो अब आपके पास बनी 1260 और 1260 की मेजरमेंट की। अब आपने करना क्या है, इसको आपने डिवाइड कर देना है। ये आई हैं वैल्यूज़ मिलीमीटर्स में। तो अब आप ये देखो, ये आ गया आपके पास 1.26 और ये आ गई 1.26। लार्जेस्ट स्क्वायर एरिया के लिए देख रहे हैं हम इसको, लार्जेस्ट स्क्वायर एरिया। अब ये अब आपके पास इसकी डायमेंशंस जो है लार्जेस्ट स्क्वायर की, वो क्या है 1.26 और 1.26 मीटर्स में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि एक 1 मीटर में आपके पास होती हैं 1000 मिलीमीटर। तो हमने इनको मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्शन कर ली। ये थी सेकंड कॉमन मल्टीपल पे बनने वाली हमारी स्क्वायर। अच्छा, इससे जो हमारे पास एरिया आ रहे हैं, जस्ट टू चेक एट, 1.26 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1.260 के साथ, तो आपके पास आ रहे हैं 1.5876 मीटर स्क्वायर। अब हमने why we have taken this second common multiple and we stopped here, कि यही हमारी इससे बनने वाली लार्जेस्ट स्क्वायर है। why didn't we consider this 1890 तक हम क्यों नहीं लेके गए। अब हमें लिमिट कर दिया उन्होंने कि अब आपने जो इससे लार्जेस्ट स्क्वायर लेनी है
उसका एरिया जो है दैट शुड नॉट एक्सीड देन दिस 1.6 मीटर स्क्वायर। तो ये वाला जो आपने सेकंड इससे स्क्वायर फॉर्म की है 42 और 45 के पैटर्न से, वो हमारे पास आई है 1260 की मिलीमीटर की। अगर हम नेक्स्ट पे जाते हैं ना 1.89 मीटर और 1.89 मीटर, तो ये हमारी लिमिट को एक्सीड कर जाएगा। तो इसको भी मैं आपको चेक करके बता देती हूँ। 19.980 और 1.890 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, इट इज़ गिविंग यू एरिया 3.572। तो ये हमारी लिमिट को क्रॉस कर रहा है। हमें उन्होंने बाउंड कर दिया कि जो भी आपने स्क्वायर लेनी है ना, इससे फॉर्म करनी है 42 और 45 से। रिस्ट्रिक्शन तो कॉमन मल्टीपल वाली है, लेकिन साथ रिस्ट्रिक्शन ये भी है कि आपने स्टॉप कर जाना है 1.6 मीटर एरिया पे। इससे ज़्यादा आपने इसको एक्सीड नहीं करना। तो हमने इसको सेकेंड कॉमन मल्टीपल पे इसको लिमिट कर दिया। तो अब हमारे पास ये वाला एरिया आ गया। और इसकी यहाँ से आपको जब आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे पहले आपको ये नज़र आ रहा है कि इसकी लेंथ 1.260 है, और डेफिनेटली लेंथ टाइम लेंथ ही होगा एरिया स्क्वायर का। तो लेंथ इसकी क्या है 1.260 मीटर्स है। किसकी? जो लार्जेस्ट एरिया आपने फॉर्म किया विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल 45 मिलीमीटर एंड 42 मिलीमीटर। इसी बात को इफ़ यू जस्ट वांट टू सी इट प्रैक्टिकली, तो आप अपनी फ्लोर पे टाइल्स के पैटर्न्स को कंसीडर कर सकते हो किसी भी और एग्जाम्पल के साथ। लाइक अगर आपने देखा कि आपके पास फ्लोर की जो है, आप कंसीडर कर लो या मार्क कर लो 5 और 4 के साथ एक रेक्टेंगुलर पैटर्न को, और आप देखना चाहो कि आपके पास इस पैटर्न से जो स्क्वायर बनती है आगे इसको एक्सटेंड करके, तो वो कौन सी बनेगी, उसकी मेजरमेंट क्या बनेगी। तो वो यहाँ से फर्स्ट आपके पास आएगी। पहले यू राइट इसके कॉमन मल्टीपल 5 और 4 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपके पास आएगा 20। देन आपके पास आएगा 40। तो आपके पास एक स्क्वायर बनेगी 20 मेजरमेंट की, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ 20 होगी। नेक्स्ट स्क्वायर आपके पास बनेगी 80 की, 60 की भी बनेगी, सॉरी। तो आप कॉमन मल्टीपल से ये देख सकते हो कि हमारे पास इस रेक्टेंगुलर पैटर्न से कौन कौन सी स्क्वायर बन सकती हैं। और अब एक्चुअली क्वेश्चन में आपको लिमिट कर दिया, वरना आप 1890 वाली भी कंसीडर कर सकते थे। इससे बनने वाली लार्जेस्ट 42 और 45 से बनने वाली लार्जेस्ट तो स्क्वायर एक्चुअली 1890 की मेजरमेंट है, तो 1890 की। लेकिन हमने इसको यहाँ तक लिमिट कर दिया क्योंकि हमारे पास उन्होंने बाउंड्री दे दी थी कि हमने जो स्क्वायर फॉर्म करनी है उसका एरिया 1.6 मीटर स्क्वायर से एक्सीड ना करे। तो मल्टीपल्स ऑफ कॉमन मल्टीपल्स ऑफ, जैसे हम बात कर रहे थे 6 और 4 की, तो इसी तरह कॉमन मल्टीपल्स ऑफ आप ले लें 4 के और 5 के, तो आपको बड़ा अच्छी तरह ये अंदाज़ा हो जाएगा। और भी नंबर के आप कंसीडर कर सकते हो। आप अपने फ्लोर पे इसको मार्क करके बहुत आसानी से कर सकते हो। अब इनके कॉमन मल्टीपल्स में 4 और 5 के फर्स्ट कॉमन मल्टीपल तो इसका आ रहा है 20 आ रहे हैं, फिर 40 आ रहे हैं, फिर 60 आ रहे हैं, इसी तरह सो ऑन। तो जितनी कॉमन मल्टीपल्स आते हैं उसका मतलब क्या होता है कि उतनी उतनी मेजरमेंट की आपके पास स्क्वायर बनती जाएगी। So this is all about question number 15. If you feel difficulty at any point of the question, you may ask in the comment box as well. And if any one of you want to have the whole solution in English, you may ask. Thank you very much.